भाभी? मैं सोच नहीं सकती कि डॉली। वही तो बात है बुआ जी, माँ ने जो कहा वो। अरे आप सब क्या कर रहे हैं यार यहाँ पर? नीचे चलिए। सिंघानिया अंकल और आंटी परेशान हो गए आप सबका इंतजार करते करते। बंटी तू उन्हें संभाल ले, मुझे कुछ जरूरी काम से जाना है, मैं बस अभी आती हूँ। भाभी मेरा तो जी घबरा रहा है, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। माँ मैं भी आप लोगों के साथ जाऊंगी। लेकिन कहाँ जाने की बात हो रही है? कोई चल क्या रहा है यहाँ पे, बताओ तो सही। तो ठीक है फिर मैं भी आप लोगों के साथ ही चलता हूँ। चलिए। माँ क्या कर रही है? नीचे सिंघानिया जी बैठे हुए हैं, उनके सामने जाएगी दरवाजे से तो सवाल नहीं पूछेंगे। जीजू एक काम करते हैं, आप घर पे रुकिए और नीचे सिचुएशन को संभालिए। ठीक है रौनक, मैं संभाल लूंगा। चलो चलो। सर जी अब आपकी खिदमत में आपके लिए पेश है डबल सरप्राइज। नहीं तबस्सुम, मुझे अब जाना है। तबस्सुम, तुमने ये जितने भी इंतजाम किए हैं मैं वाकई बहुत खुश हूँ, लेकिन अब मुझे वाकई में जाना है। तबस्सुम देर हो रही है। अरे ऐसे कैसे जा सकते हैं आप? अभी तो शाम जवान हुई, और अगर आप ऐसे ही चले जाएंगे तो ये जवान शाम कहीं बुरा ना मान जाए। आपकी आखिरी शाम है ना ये, तो थोड़ा मजा और उठा लीजिए। रुक जाइए ना, थोड़ी रुक जाइए ना। शैतान हो तुम, शैतान। ठीक है आप कहती हैं तो, लेकिन थोड़ी देर के लिए। मुझे सिर्फ तुम्हारा विश्वास चाहिए। जिस दिन तुमने विश्वास करना बंद कर दिया ना गायत्री, मैं फना हो जाऊंगा। ये क्या सर जी, आपने ही तो हमें यहाँ भेजा सर जी। सर जी सर जी सर जी।
क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हैं आप सब लोग मुझे? मेरे यहाँ इस कोठे में आने की वजह के बारे में सोच रहे हैं आप लोग? हाँ, बोलो ना माँ, आप भी यही सोच रही हो ना? ये है मेरे यहाँ आने की वजह, जो बचपन से लेके आज तक मेरे हर दुख को हर खुशी में बदलते रहे, लेकिन आज मेरी सबसे बड़ी खुशी को सबसे बड़े दुख में बदल दिया। और वो महान इंसान है मेरे पापा, मिस्टर तीरथ राज सिंह उर्फ सर जी। तो ये क्या बोल रही है? साफ साफ बोलना डॉली बेटा। बुआ जी, साफ साफ कुछ भी नहीं है, सब कुछ गंदा है। वो भी सिर्फ इस आदमी की वजह से। इन्होंने अपने पाप छुपाने के लिए विक्रम को फंसाया, वो भी रिश्वत के इल्जाम में। मेरे ही हाथों से उन्होंने आम की पेटी पहुंचाई विक्रम को। मुझे यूज किया मेरे ही प्यार के खिलाफ। ये सब क्या है भाई? और तू यहाँ पे? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये हो क्या रहा है? वही हो रहा है बुआ जी जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। सच का पर्दाफाश, वो सच जो मैं और रौनक जी बहुत समय से आप लोगों के सामने लाना चाहते थे। और डॉली ने आज हमारा साथ दिया, इसीलिए डॉली यहाँ है। उसने यहाँ आने का फैसला लिया। डॉली, मैं जानती हूँ कि तुम नाराज हो, पर प्लीज मेरी बात सुनो। लाइफ में बहुत कम मौके मिलते हैं जब हमें सच्चा प्यार मिले। विक्रम वाकई में तुम्हें बहुत पसंद करता है। तुम मानो या ना मानो, वो तुम्हारा गुनहगार नहीं है। मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। डॉली, डॉली, क्या हुआ डॉली? जो कुछ भी हो रहा है सब पापा ने किया। पापा ने विक्रम को फंसाया है। डॉली, बस बेटा। भाई, मुझे विक्रम ने सब कुछ बता दिया था, लेकिन मैं कुछ भी मानना नहीं चाह रही हूँ। भैया जी, क्या हुआ? क्या बात है? हाँ, बोलो। भैया जी, स्टैम्प की तरह एकदम पक्की खबर निकाल के लाए हैं कि कोठे में आज कुछ बहुत बड़ा जश्न होने वाला है। आसपास हम सारी दुकानों से पता कर लिए, एकदम पक्की खबर है। इसका मतलब सिंह साहब अपनी जीत के जश्न की तैयारी कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो मुझे भी और हम सबको इस जश्न में शामिल होना चाहिए। और इसी तरह मैं और मुस्कान यहाँ पर आए और भाई आप सब लोगों को यहाँ ले आया। देखिए बुआ जी, लवली दी, माँ देखिए, सब देखिए, देखिए उन लड़कियों को, देखिए इस जगह को, और देखिए उस इंसान को जिसके वजह से ये सारी लड़कियां यहाँ पर है, जिन्होंने सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी और जिनके कर्मों की वजह से उनकी खुद की बेटी यहाँ पर इस कोठे के मंच पे खड़ी है आज। क्यों सर जी, आज कुछ नहीं कहेंगे आप? आग की तपिश आग लगाने वाले को महसूस नहीं होती, पर जो आग में जल रहा होता है ना, वो ये जरूर जानता है कि आग लगाने वाला एक दिन खुद उस आग में जल के राख हो जाएगा।
काली, चेहरा ढको अपना। तबस्सुम, इन सबको कहो खेल खत्म, जाओ अपने अपने घर जाए, और लड़कियों को कहो अपने अपने कमरे में जाएं। जाओ जाओ घर जाओ, घर आप घर जाओ, घर आके बात करते हैं। कोई कहीं नहीं जाएगा। इस जगह पे तमाशे होते हैं ना, पैसे लुटाए जाते हैं, मनोरंजन होता है, सब यहीं खड़े रहेंगे, यहीं। और आज इस जगह में ऐसा तमाशा होगा जो ना किसी ने आज तक देखा है, ना कल्पना भी की होगी। गायत्री, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये घर चल के बात करते हैं ना, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मतलब आप समझो ना मैं क्या। छूना मत मुझे, दूर रहिए मुझसे, घिन आती है मुझे आपसे। गायत्री, 35 साल का रिश्ता है ना हमारा। उन 35 सालों में आप जो बोलते गए मैंने सब कुछ माना, कभी आप पर कोई सवाल नहीं उठाया, आप पर भरोसा किया। लेकिन आज आप अपनी मुंह से बोलेंगे इन काली करतूतों के बारे में। ये औरत, ये लड़की, ये आपका कोठा चलाती है। ये कोठा आपका है, इस कोठे के आप करता धरता विधाता है। बोलिए अपने मुंह से। और मुस्कान की जिंदगी भी आपने बर्बाद की है। मेरी बात सुनती है, समझाना गायत्री को ये जगह और ये वक्त नहीं है ये बातें करने का। घर चल के बात कर सकते हैं। बचवा, माँ को बीपी है, उसकी तबीयत खराब हो सकती है, ये तो सोच। नहीं घर जाना। सामने खड़े होइए माँ के आज। किस घर में जाने की बात कर रहे हैं आप? जब इतने सालों के बाद माँ के सामने सच आया है तो घर जाना है। इतनी माँ की चिंता थी तो आपने ये सब क्यों किया? अब तो आपको झेलना ही पड़ेगा शिक्षा, चाहे कुछ भी हो जाए। कितनी ही बार हमने और मुस्कान ने आपको मौका दिया, मौके पे मौके दिए कि जाके माँ को सब सच बता दीजिए, खुद बोल दीजिए कि आपने क्या सब किया है। पर नहीं, आपने माँ को कुछ नहीं बताया। हमें सिर्फ माँ की ही चिंता थी, लेकिन अब यही चिंता चिता बन के आपके सामने आई है। अब जब सब सच सामने आया है, जब जग जाहिर हो गया है, तो कपड़े तो फटेंगे ही। बहुत सज्जी बने फिरते थे, हमारा कोठा है, हमारी लड़कियां हैं। आज हमें हमारी माँ के लिए डर नहीं लग रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अब माँ के साथ सिर्फ हम अकेले नहीं खड़े, बल्कि मुस्कान भी खड़ी है। देखिए देखिए, नीचे क्या देख रहे हैं? जूतों में ऊपर देखिए। हमने जब भी कोशिश की कि सच बाहर आए, आपने अपने पैसों के दम पर लोगों को खरीद लिया सच को कवर करने के लिए। लेकिन आप भूल गए कि कड़कती धूप के बाद बादल आते हैं, और आज काले घने बादल छा गए आपके सर पे। और ऐसे बादल बरसेंगे, ऐसे सारा बरसेंगे ना कि आपकी इस पाप की नगरी को, सब कुछ जिन लोगों ने आपको साथ दिया है, आपके काले करतूतों में, काले कारनामों में, सबको बहा के ले जाएंगे।
कोई बचुआ उचुआ नहीं। किसका बचुआ? कहाँ का बचुआ? क्यों? किस क्या बचुआ? आज तक साहब बाप नहीं हुए तो आपको बच्चा क्यों मान रहे हैं आप? हमसे पूछे कि हमने अपने जिंदगी के पिछले 6 महीने कैसे गुजारे हैं। हमसे पूछे तो फ्रस्ट्रेट हो गए हम तो, मन के अपने आप को गोली मार लें। हम डर में गुजारे, जानते हैं क्यों? आपकी वजह से। अरे हमारी बात छोड़िए यार, ये लोग, ये जो मुस्कान जो है ना, इसको हम अपने घर लेकर आए, जानते हैं क्यों? इसकी सुरक्षा के लिए, कि कहीं ये इंसान कुछ कर ना दे। सोचे कि घर में रहेगी तो हो सकता है कहीं गलती से आपका जमीर जाग जाए तो आप माँ को सच बता देंगे, लेकिन भूल गए साला कुत्ते की जो दूम होती है ना, वो टेढ़ी रहती है, कभी सीधी नहीं होती। आप बस वैसे ही हैं। अफसोस, आपने इसे कितनी बार मारने की कोशिश की। सच कह रहे, अगर आप हमारी माँ के पति नहीं होते, 6 गोली आपके दिमाग में घुसाते थे। रौनक बेटा, तू ये क्या बोले जा रहा है? वही बोल रहे हैं बुआ जी, जो सच है वो सच, जो मैंने और रौनक जी ने आप लोगों के सामने लाने के लिए कितनी कोशिशें की, पर हर बार हमारी कोशिशों पर हावी हो गई इनकी चालें। पर आज इनका सच सिर्फ आपके नहीं, पूरे परिवार के सामने है। अब भी इनके मुंह से एक बार भी ये नहीं निकल रहा कि इनकी गलती है। जिस कोठी में आप सब रहते हैं, हम सब रहते हैं, वो इस कोठे की कमाई से है। मुस्कान, तुम बोलो बेटा, आज तुम अपनी कहानी सबको बोलो। ये सब लोग जो तुम्हें नचनिया 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 कह के ताना मारते हैं, उन सबको बताओ कि तुम्हारी जिंदगी में इस बेइज्जती की बीज किसने बोई है? बताओ मुस्कान। मेरी मम्मा यहाँ नाचती थी, मजबूरी में नाचती थी। उसे मजबूर करने वाला इंसान ये है। अम्मा ने मुझे इस इंसान से और अम्मा से हमेशा बचा के रखा। जब मेरा सच सबके सामने आ गया तो मुझे खिलौनों की जगह घुंघरू दिए गए। इनका पागलपन वही नहीं रुका, मुझे तोड़ने के लिए मेरी मम्मा को मुझसे छीन लिया। यही है मेरी मम्मा का कातिल। हाँ, यही है मेरी मम्मा का कातिल। मुस्कान, संभालो अपने आप को। बोलो मुस्कान, डरो नहीं, हिम्मत रखो, बोलो सबको अपनी कहानी। मेरी मम्मा कभी नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ रहूं। मैं भी कभी नहीं चाहती थी। मैं भी एक आम लड़की की तरह पढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी। इस हैवान ने मम्मा का और मेरा जीना दुश्वार कर दिया था, जिंदगी बर्बाद कर दी हमारी। मम्मा को जेल भिजवाया, मम्मा को पागल बना दिया, हद तक कि वो अपनी खुद की बेटी को भी नहीं पहचान रही थी इस इंसान की वजह से। क्यों चिपक रही है? हाँ? और कौन है तू? दूर रह मुझसे। पर पता है, सबसे ज्यादा दुख एक बात का था मुझे आज तक, कि आपने मेरी आंखों को सही सलामत छोड़ कैसे दिया। छोटी सी उम्र में लोहे का सरिया आपने मेरी आंखों को फोड़ने की कोशिश की थी। हद तो होगा ही आपको। मुझे यही अफसोस रहता था कि मेरी आंखों को फोड़ क्यों नहीं दिया। सोचती रही, क्यों बख्श दिया मुझे, क्यों नहीं फोड़ दिया मेरी आंखों को, क्योंकि उसके बाद मेरी आंखों ने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सहा। आज मुझे पता चला कि मेरी आंखें
सही सलामत क्यों थी? क्योंकि मैं ये देख सकूं, आपकी बर्बादी देख सकूं, ये आंखें आपकी बर्बादी देख सके। बोलिए ना, कुछ नहीं है आपके पास बोलने के लिए? अभी भी कुछ नहीं बोल रहे हो आप? बचपन में दोस्त बनते थे ना मेरे, बेस्ट फ्रेंड। पता है आपको, बड़े होते होते मैंने डर को अपना दोस्त बना लिया, और आज उसी वजह से इस कोठे पर जहां पर आपने मुझे, मेरी मम्मा को और पता नहीं कितनी लड़कियों को बर्बाद कर दिया, वहां पर खड़े होकर आपका सच बोलने में मुझे जरा सा भी डर नहीं लग रहा। कहा था आपको कि आपकी बातों से, आपकी हरकतों से और आपसे डर नहीं लगता। आपको जितनी हरकतें करनी है कर लीजिए, लेकिन एक दिन मैं मुस्कान ऐसी आंधी बनकर आऊंगी, जिस किसी ने मुझे, मेरी मम्मा को और इन लड़कियों को बर्बाद किया है, तबाह किया है, उन सबको उड़ा कर ले जाऊंगी। और आज वो दिन आ गया, शुरुआत हो गई आपसे। आपसे मिस्टर तीरथ राज सिंह। इतने वक्त तक हम चुप थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि माँ आपको भगवान मानती थी, पर अब नहीं। अब और सच सामने आएगा, सारा सच सामने आएगा। बुआ जी, माँ, देखिए 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 उन लड़कियों को। कुछ याद आ रहा है आपको? वो लड़कियां, अरे ये तो बंटी और दीपेंद्र के जो कारोबार में सामान के साथ आई थी, वही लड़कियां है ना? हाँ, और वो जिसने इन लड़कियों को इसको बेचा, वो सरपंच। देखिए माँ, लकड़ियों का कंसाइनमेंट तो हमने भिजवाया था सर जी, तो आगे बढ़कर हम लोग का भला करना चाहते थे, तो ट्रक हमने खुद भिजवाया था। और उस वक्त इन्हें बचाने के लिए वो इल्जाम मैंने अपने सर पर ले लिया था, फिर भी आपने सच्चाई नहीं बोली। परिवार की बड़ी चिंता है आपको? तब कहाँ गई थी आपकी इज्जत, जब आपकी पत्नी को हथकड़ी लगाकर पुलिस जेल ले जा रही थी? आप मेरे साथ ही शहर घूमने चलेंगी, मजा आएगा। जरा भी शर्म है आपको? हाँ, ये आदमी आपकी बेटी पर बुरी नजर डाल रहा था, और आप अपनी बेटी से, अपने पूरे परिवार से झूठ बोल रहे थे। ऑस्कर देना चाहिए आपको झूठ बोलने पर। छी! वो आदमी देख रहे हैं आप सब लोग, ये आदमी मुझे अपने साथ दुबई ले जाना चाहता था, शॉपिंग कराने के लिए। वो इंसान जिनसे इन्होंने बार बार मेरा सौदा करने की कोशिश की, वो शेख। उस दिन भी आपने अपना सच छुपाया था ना, ये कहकर कि ये आपके बिजनेस राइवल्स हैं। इन लोगों को मार मार के आपने घर से भगा दिया। आज आपका सच सबके सामने आया है। आपके लिए ना एक ही शब्द है, नीच। बहुत ही नीच किस्म के इंसान हैं आप। इसका मतलब है कि वो नौकर चरण ने जिस सेठ की कहानी सुनाई थी, जिसका बहुत बड़ा परिवार था और जो कोठा चलाता था, इसका मतलब वो बात भी चरण भी इन्हीं का आदमी था। और उन्हें डर था कि कहीं चरण को सच पता ना लग जाए, इसीलिए उन्होंने उसे भी पुलिस स्टेशन में मरवा डाला।
चुप हो जाओ। नहीं, हम नहीं चुप होंगे, चुप आप होंगे। 2 दिन पहले इसी कोठे पे मैंने आपसे और अपने पूरे परिवार से माफी मांगी थी। क्यों? क्योंकि मैंने अपने देवता समान पति पर शक किया। मैंने अपने रौनक को अपने आप से अलग कर दिया, मेरे परिवार को 2 हिस्सों में बांट दिया आपके लिए। नहीं बोला गया आपसे सच। रौनक मुस्कान मुझसे कहते गए, लेकिन मेरा मन नहीं माना। क्यों? क्योंकि मैंने आप पर भरोसा किया। सच बोलने के कितने मौके दिए, लेकिन आपने एक बार भी झूठे मुंह भी सच नहीं बोला। हमारे उस 35 साल के रिश्ते के लिए भरोसा था मुझे आप पर। 35 साल का रिश्ता झूठ बोलते हैं ये लोग कि करवा चौथ का व्रत रखने से पति की उम्र लंबी हो जाती है। मैंने तो कोई व्रत नहीं छोड़ा, लेकिन आज मेरा पति मेरे लिए मर चुका है। कहा था हमने सुधर जाइए, बहुत मौके दिए। ये भी कहा था कि एक दिन आपको अपनी करनी का फल भुगतना होगा। कितनी बार साला कहा, लेकिन आज आपके इसी पाप के महल के नीचे अपनी उस पापों भरी नगरी में सबके सामने अपना जुर्म कबूल करना होगा। बताना होगा सबको कि आपने ये सारे पाप किए हैं। आप इतने गिरे और घटिया किस्म के इंसान हैं। बताइए आत्मा को। मेरी जिंदगी बार बार बर्बाद करनी चाहिए ना आपने। अब देखिए क्या होती है बर्बादी। सैकड़ों लोगों की लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करके अकेले खड़े हो आप। मैं तो हमेशा सोचती रही कि आपको रौनक और मुस्कान के रिश्ते से क्या तकलीफ है। मुझे ये लगता था कि शायद आपको मुस्कान के अतीत से तकलीफ है, वो नाचती है इसलिए तकलीफ है। लेकिन नहीं, आज पता चला किस बात से तकलीफ है। आपको इस बात का डर था कि आपकी काली करतूतें मेरे सामने ना आ जाए, मुझे ये पता ना चल जाए कि मेरा देवता समान पति जो है वो औरतों का सौदा करता है। आपके इस कोठे पे रोज महफिलें खत्म होती है ना, तो आज भी आप इस महफिल को खत्म करेंगे। बस कीजिए गायत्री, मुझे जो सजा देनी है आप दे दीजिए। मैं आपको सजा नहीं दूंगी, मैं अपने आप को सजा दूंगी। सोचा था आपके घर से मेरी अर्थी जाएगी, लेकिन आज जिंदा लाश बनकर इस झूठे रिश्ते से बाहर जा रही हूं मैं। और मैं माँ के साथ जाऊंगी। हम भी आपके साथ जाएंगे माँ। मैं भी इस झूठे रिश्ते को नहीं मानती, मैं भी आपके साथ चलूंगी भाभी। हम भी माँ के साथ हैं। हम भी माँ के साथ हैं।
दीदी, लवली, अपना सामान पैक कर लो। आज रात ही हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन भाभी, इतनी रात को जाएंगे कहाँ? उसका प्रबंध हो जाएगा बुआ जी। आप लोग जाके सामान समेट लीजिए। चाहिए गायत्री, जाके बैग निकालो, हम आके पैकिंग करते हैं। गायत्री, तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी कहीं। तुम अच्छी तरह जानती हो गायत्री कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं और तुम भी मुझे प्यार करती हो। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। बस मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। गायत्री, बहुत रोना हो गया और आंसू नहीं बहाना। अब आंसू बहेंगे तो जीत की खुशी में बहेंगे। अब हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे फिर से। माँ के लिए बहुत बुरा लग रहा है अनुज। माँ जो है ना, सच कहे तो इस पूरे घर में सबसे स्ट्रांग है। ऐसी है एक मुट्ठी की समान, तोड़ो नहीं टूटेगी। ऐसे संभाल के रखे उसे सबको। तो माँ की चिंता मत करो, ठीक है? सच कहे तो हमारा दम घुट रहा है इस घर में। यहाँ की ये जो गंदी चमक है ना, अब हमें अच्छे नहीं लगते। हम चाहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हमारे नए घर में चले, जहाँ सुकून है, शांति है, खुशी है। बताओ तो सही, हुआ क्या है? क्या कर क्या रही हो ये? लवली सुनिए, क्या हुआ क्या? क्यों पैकिंग कर रहे हो? कहाँ जा रहे हैं हम? क्या क्या बताऊं? हमारी जुबान नहीं थकती डैडू डैडू कहकर, और डैडू क्या निकली? क्या मतलब? वो कोठा उन्हीं का है। एक एक बात सच थी जो मुस्कान ने कही। सब पैकिंग हो गई माँ?
तुम लोग सब? अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग सब मुझे छोड़ के? मैंने आज तक जो कुछ भी किया अपने परिवार के लिए किया। अगर तुम लोग नहीं हो तो मैं नहीं हूं। बहना, तू कहाँ जा रही है हमको छोड़ के? अरे तू समझाती क्यों नहीं गायत्री को? भूल जाते हो तुम लोग, तुम्हारे पति ने तो छोड़ा था। बहना, तू सड़क पे खड़ी थी, पेट में अन्न का एक दाना नहीं था, जेब में 1 रुपया नहीं था। ये तेरा बच्चा साथ में तेरे, इतनी बेसहारा मैंने तुझे सहारा दिया। कुछ बोला तुझे? आज तक कोई चीज की कमी आने दी तुझे? है भाई बहन का प्यार, कितना प्यार करती है मुझसे। मैंने, ये तेरा बच्चा तेरे साथ था, मैंने इसकी हर गलतियों पर मैंने पर्दा। मानती हूँ मैं, तूने इसकी गलतियों पे पर्दा डालते डालते अपनी गलतियों पे पर्दा डाला है। आज जो बात पता चली है ना, उससे तो होता है कि मैं यहाँ क्यों आई। हम दोनों माँ बेटा गुजारा कर लेते, लेकिन ऐसी पाप की कमाई पे तो नहीं जीते। जी